नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शुबानुल मुबारक की 3 तारीख है और बुध का दिन है। आज के दिन अल्लाह का ये नाम अपनी पांचों हाथ की पांचों उंगलियों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो और अपने मुकद्दर का सितारा चमका लो। जैसे ही आप पढ़ेंगे इस वजीफे को तो आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। इसको पढ़ें और पढ़कर अपने नसीब चमका लें और अल्लाह पाक के मोजज़ात को अपनी आँखों से देख लें, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो रजब का महीना अल्लाह पाक का महीना है जो कि गुज़र चुका है, और ये जो शब्बान का महीना है ये मेरा महीना है। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसमें जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, जो भी अपने मुकद्दर के सितारे चमकाना चाहते हो चमका लो, अपने नसीब बदलना चाहते हो बदल लो, अपनी किस्मतों को बदलना चाहते हो तो बदल लो, क्योंकि ये रब्बे कायनात के महबूब का महीना है। तो जो भी इस महीने में अपने रब्बे कायनात से हम मांगेंगे वो हमें अपने प्यारे महबूब के सदका से ज़रूर अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप इस वजीफे को फौरन पढ़ लीजिएगा। आज के दिन जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। आपको इतना छोटा सा ये वजीफा है कि आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे, जो कि आपकी सारी ज़िंदगी में मुरादें पूरी नहीं हुई, हाजतें पूरी नहीं हुई, वो सब इस वजीफ़े को पढ़कर आजमा कर देख ले कि रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने हुक्म से आपकी तकदीरों को बदल देगा, आपकी किस्मतों को बदल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर पुख्ता यकीन रब्बे कायनात पर रखना है। जब आप वजीफ़ा पढ़ने लगे तो अपने रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के पढ़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। आज इस महीने में तकदीरों के फैसले होते हैं। ये 15 तारीख शबान की आने वाली है, शब बरात, जिस रात हम इंसानों की तकदीरें लिखी जाएंगी, हमारी किस्मतें लिखी जाएंगी। जिसने पैदा होना है वो लिखा जाएगा, जिसने मरना है, जिसने बीमार होना है, जितनी दौलत मिलनी है, जो मुश्किलें आनी हैं, जो परेशानियां होनी हैं, तो वो उस रात लिखी जानी है। तो उस रात के आने से पहले पहले इस वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत को रब्बे कायनात से बदलवा लीजिए। अपने प्यारे महबूब का सदका देकर रब्बे कायनात से जिद करके अपनी तकदीरों को बदलवा लीजिए।
रब्बे कायनात इंशाल्लाह अपने हुक्म से आपकी मुरादों को पूरा अता फरमाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई मुझसे अगर किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी मसले के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपको पूरा वजीफ़े की समझ ना लगे और आपने अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में ना तो कोई लफ्ज़ कम करना है और ना ज़्यादा बढ़ा के पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमें वो उसका अजर उसका असर नहीं मिलता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ वजीफ़े को कीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी तकदीरों को बदल देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने करना इस तरह है कि आप इस दिन में 3 शब्बान के दिन इसको किसी भी जगह किसी भी वक्त बैठकर कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, कहीं पे भी दुकान पे आप बैठकर कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, इत्मीनान और तवज्जो के साथ करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो इसके दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना फ़ोन इस्तेमाल करना, ना ही उठना है। ये 1-1.5 मिनट का वक्त लगेगा और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहे आप जितनी भी दौलत रब्बे कायनात से मांगेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपको अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को अपनी किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मुराद के लिए करना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है उसके लिए भी कर सकते हैं, जिनकी औलाद नहीं उनके लिए भी कर सकते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं, दौलत नहीं वो भी कर सकते हैं, और जिनके अपने घर नहीं वो भी कर सकते हैं। किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दिन में आप चाहें तो 1 मरतबा कर ले, चाहे तो जितनी मरतबा चाहें आप कर सकते हैं इस वजीफ़े को आज के दिन, क्योंकि ये दोबारा साल के बाद दिन आएगा तो आप दोबारा साल के बाद ही इस वजीफ़े को कर सकेंगे। अगर आप इसको इस दफ़ा करते हैं तो इसके मोजज़ात जब आप देखेंगे तो आप दोबारा इस दिन का इंतज़ार करेंगे पूरा साल, और फिर अगला साल आएगा तो ही हम इस वजीफ़े को दोबारा पढ़ सकेंगे। करना इस तरह है कि जहाँ पे भी आप बैठकर पढ़ने लगे तो सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ लें और फिर वजीफ़ा शुरू कर लें। या करीमू या अल्लाहू, या करीमू या अल्लाहू, ये अल्लाह पाक के दोनों नामों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो 1 गिना जाएगा। इसको आपने या अल्लाहू या करीमू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये कुरान पाक की आयत है। इसको आपने 15 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आपने ये पढ़ लिया उसके साथ ही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने या करीमू या अल्लाहू, या करीमू या अल्लाहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
इसको आपने 15 मरतबा 15 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके बाद जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था वही दुरूद पाक अब पढ़ के वजीफ़ा अब आपका मुकम्मल हो गया। और अब आपने अपने रब्बे कायनात से दोनों हाथ रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेने हैं और फिर अपना मकसद, जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा है, उसकी दुआ मांगनी है। और जब दुआ करने लगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमन याद रखना है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात से ये आप जिद करके अपनी तकदीर लिखवाएं, अपनी मुरादों को हासिल करें, क्योंकि ये महीना जो है ये तकदीरें लिखे जाने वाला महीना है। इंशाअल्लाह जो भी अपने रब्बे कायनात से महबूब का सदका देकर मांगेंगे वो अपने हुक्म से आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।